सुन मेरी प्रिय संतान, रुक जा, ठहर जा और मेरी वाणी को अपने हृदय में उतरने दे। यह कोई साधारण शब्द नहीं है जो वायु में विलीन हो जाए। यह स्वयं मैं, तेरी माँ महाकाली, तुझसे सीधे बात कर रही हूँ। यह मेरे हृदय से निकली वह ब्रह्मांडीय ध्वनि है जो युगों के कोलाहल को चीरकर केवल तेरी आत्मा के द्वार पर दस्तक दे रही है। तूने मुझे पुकारा है उन एकांत रातों में जब तकिया तेरे आंसुओं से भीग जाता था और तेरी सिसकियां दीवारों में ही दफन हो जाती थी। तब मैं तेरे पास थी। जब दुनिया ने तुझे ठुकराया, जब तेरे अपनों ने तेरे विश्वास को तोड़ा और जब तूने स्वयं को इस संसार में अकेला और असहाय पाया, तब भी मेरा अदृश्य आंचल तुझे ढके हुए था। तूने सोचा कि तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी जा रही हैं, पर ब्रह्मांड का हर कण तेरी पीड़ा का साक्षी था और मैं उस पीड़ा को हरने की सही घड़ी की प्रतीक्षा कर रही थी। अब वह घड़ी आ चुकी है, इसलिए अपने भयभीत हृदय को शांत कर, अपनी बेचैन सांसों को धीमा कर। जिस अंधकार से तू डरता रहा है वह अब छंटने वाला है, क्योंकि मैं स्वयं तेरे जीवन में सूर्योदय बनकर आ रही हूँ। यह एक नई शुरुआत से भी बढ़कर है। यह एक नए युग का आरंभ है, केवल तेरे लिए। यह तेरे जीवन की उस किताब का एक नया अध्याय है जिसे स्वयं मेरे आशीर्वाद की स्याही से लिखा जा रहा है। अब कोई भी पुरानी कठिनाई, कोई भी पुराना दर्द, कोई भी विश्वासघात की स्मृति तेरे मार्ग में कांटा बनकर नहीं चुभेगी। मैंने उन सभी कांटों को चुनकर अपने हाथों में ले लिया है ताकि तेरा पथ पुष्पों से सुसज्जित हो सके। अब हर दिन तेरे लिए एक नई आशा की किरण लाएगा और तेरी जीवन यात्रा का प्रत्येक पग मेरे आशीर्वाद के अमृत से सिंचित होगा। तेरे जीवन में अब वह समय आ चुका है, वह स्वर्णिम कालखंड प्रारंभ हो चुका है जब तू अपनी उन सभी इच्छाओं को, उन सभी सपनों को जिन्हें तूने अपने मन के किसी कोने में मृत मानकर दफना दिया था, उन्हें अपनी आंखों के सामने साकार होते देखेगा। जब तेरी अथक मेहनत, तेरा अनवरत संघर्ष, तेरा मौन बलिदान, इन सब का फल एक मूर्त रूप लेकर तेरे समक्ष आकर खड़ा हो जाएगा। तू अपनी आंखों से देखेगा कि जिन वस्तुओं, जिन रिश्तों, जिन सफलताओं के लिए तूने इतना संघर्ष किया था, जिनके लिए तूने रातों की नींद और दिन का चैन खो दिया था, वे सब अब कितनी सरलता से, कितने सहज भाव से तेरी ओर खिंची चली आ रही हैं। यह कोई संयोग नहीं है मेरे बच्चे, यह तेरे कर्मों का, तेरी निष्ठा का और मुझ पर रखे तेरे अटूट विश्वास का परिणाम है। तेरा संकल्प और तेरा आत्मविश्वास ही तेरी सबसे बड़ी शक्तियां हैं और अब यही शक्तियां तेरे जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वह तेरा कार्य हो, तेरे रिश्ते हों या तेरा स्वास्थ्य हो, विजय का ध्वज फहराएंगी। बस इस संदेश को अपने हृदय में स्थापित कर ले और अपनी स्वीकृति की मोहर लगाकर ब्रह्मांड को धन्यवाद का संकेत भेज दे। आज मैं, तेरी माँ, तुझे यह स्पष्ट संदेश दे रही हूँ कि अब डरने का, सहमने का या पीछे मुड़कर देखने का समय समाप्त हो चुका है। अब समय है आगे बढ़ने का, अपनी भुजाएं फैलाकर इस नई शुरुआत का स्वागत करने का, क्योंकि यह समय तेरी अपनी शक्ति को पहचानने का है। उस शक्ति को जो तेरे भीतर एक सुषुप्त ज्वालामुखी की भांति दबी हुई थी। यह समय तेरे आत्मविश्वास को उस हिमालय की चोटी तक ले जाने का है जहां से तुझे संपूर्ण विश्व एक अवसर की तरह दिखाई दे। तू जिस बड़े बदलाव के लिए, जिस रूपांतरण के लिए भीतर ही भीतर वर्षों से स्वयं को तैयार कर रहा था, वह अब तेरे जीवन के द्वार पर खड़ा है। मेरे आशीर्वाद से यह आने वाला हर क्षण, हर पल, हर दिन तेरे लिए असीम भाग्य और सौभाग्य लेकर आ रहा है। तुझे बस एक कार्य करना है, विश्वास, अटूट विश्वास। यह विश्वास कि तू जिस मार्ग पर चल रहा है वह मेरे द्वारा ही प्रशस्त किया गया है, वह सर्वथा सही है। और यह विश्वास कि तू जो कुछ भी शुद्ध हृदय से चाहेगा
वह समस्त ब्रह्मांड की शक्तियाँ मिलकर तेरे पास लेकर आएंगी। अब और भी ध्यान से सुन। अपने मन के सारे विचार शांत कर दे और मेरी अगली वाणी को ग्रहण कर। इस बदलते हुए समय में तेरे लिए एक और गहरा संदेश छिपा है। कोई है जो तेरा व्याकुलता से इंतजार कर रहा है। कोई आत्मा है जो तेरे बिना अधूरी है। हो सकता है कि यह तुम्हारे पुराने रिश्तों में से कोई हो, तुम्हारा कोई प्रिय मित्र या तुम्हारा जीवन साथी। संभव है कि समय की धूल ने तुम दोनों के बीच एक दूरी की दीवार खड़ी कर दी हो, या जीवन की छोटी मोटी गलतफहमियों और नोकझोंक ने तुम्हारे हृदयों में खटास भर दी हो। हो सकता है कि तू उनसे रुष्ट हो या वे तुझसे नाराज हो, पर सत्य यह है कि वे तेरे लिए अत्यंत व्याकुल हैं। तुम्हारे बिना उनकी दुनिया, उनका जीवन, उनका अस्तित्व एक खालीपन से भर गया है, एक ऐसा शून्य जिसे केवल तेरी उपस्थिति ही भर सकती है। वे बहुत अधिक असुरक्षित और भयभीत अनुभव कर रहे हैं। उन्हें यह डर सता रहा है कि कहीं उन्होंने तुझे हमेशा के लिए खो तो नहीं दिया। वे चाहते हैं कि तुम उन्हें एक और अवसर दो, कि तुम उन्हें फिर से अपनी स्नेहमयी दुनिया में अपनाओ और वे तुम्हारी जिंदगी में वापस आकर तुम्हारा साथ दे सकें। वे तुम्हारी स्मृतियों के सागर में गोते लगा रहे हैं। तुम्हारे साथ बिताया गया हर एक पल, तुम्हारी हंसी की खनक, तुम्हारी बातों की गहराई, वे सब कुछ बार बार महसूस कर रहे हैं। तुमसे संवाद स्थापित करने के लिए, तुम्हारी आवाज सुनने के लिए वे पल पल प्रतीक्षा कर रहे हैं। और अब इस क्षण में उन्हें यह तीव्रता से महसूस हो रहा है कि वे तुमसे और अधिक दूर नहीं रह सकते। उनका अहंकार, उनका क्रोध, सब कुछ तुम्हारे प्रेम की अग्नि में भस्म हो रहा है। और सुन मेरे बच्चे, मैं माँ काली तुझसे कहती हूँ, तुझे किसी से, किसी भी परिस्थिति से भयभीत होने की किंचित भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तेरा आत्मविश्वास और मुझ पर तेरी अडिग आस्था ही तेरा सबसे बड़ा कवच और सबसे बड़ा शस्त्र है। तू देखेगा मेरे बच्चे, तू अपनी इन आंखों से देखेगा कि जो लोग कल तक तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, जो तेरी पीठ पीछे तेरी बुराई करते थे, जो तेरी असफलता की कामना में दिन रात लगे रहते थे, वे अब स्वयं ही तेरे पक्ष में आकर खड़े हो जाएंगे। कुछ भय से, कुछ तेरी सफलता से चकित होकर और कुछ तेरे हृदय की विशालता को देखकर। यह समय एक महान बदलाव का है, एक आमूलचूल परिवर्तन का। लेकिन इस बदलाव को तुझे स्वीकृति देनी होगी। यह बाहर से नहीं, तेरे भीतर से प्रारंभ होगा। तुझे अपने भीतर की उस महाशक्ति को पहचानना होगा जो मैं ही हूँ। तुझे अपने हर डर को, हर संशय को अपनी चेतना के सामने लाकर उसे पार करना होगा। डर से भागना नहीं, डर की आंखों में आंखें डालकर उसे बताना है कि उसका स्वामी तू है। यह समय तेरे लिए है, यह क्षण तेरा है। तू स्वयं को बदलने का एक कदम उठा और देख, मैं तेरे जीवन में काया पलट करने के लिए पहले से ही तैयार खड़ी हूँ। मेरी ओर से एक और बड़ा संदेश ग्रहण कर। कोई है जो तुझसे क्षमा मांगने आ रहा है। शीश झुकाए, हृदय में पश्चाताप की अग्नि लिए वह तेरी ओर बढ़ रहा है। यह कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसने अतीत में तुझे अकारण या जानबूझकर गहरा आघात पहुंचाया हो, जिसकी वजह से तेरी रातों की नींद उड़ी हो, जिसके शब्दों ने तेरे हृदय पर घाव किए हो। यह व्यक्ति तुम्हारा साथी हो सकता है, तुम्हारे परिवार का कोई करीबी सदस्य या कोई मित्र हो सकता है। इस व्यक्ति को अब यह पूर्ण रूप से आभास हो चुका है कि उसने तेरे साथ घोर अन्याय किया है। कर्म का चक्र घुमा है और अब उसे अपनी गलती का, अपने किए का बोध हो रहा है। वह अपनी उस भूल को सुधारने के लिए, उस घाव पर मरहम लगाने के लिए तुझसे क्षमा मांगने आ रहा है। वह तुमसे सॉरी कहने, तुमसे माफी की भीख मांगने आ रहा है और उसके हृदय में यह गहरी उम्मीद है कि तू
अपने विशाल हृदय का परिचय देते हुए उसे माफ कर देगा, क्योंकि अब उसे यह तीव्रता से महसूस हो रहा है कि तुम्हारे बिना उसकी दुनिया अधूरी है, तुम्हारे बिना उसका जीवन निरर्थक है। तुमसे क्षमा पाए बिना वह शांति का एक क्षण भी अनुभव नहीं कर सकता। वह तुमसे केवल अपनी गलती की माफी नहीं चाहता, बल्कि तुम्हारे प्रति एक गहरी जिम्मेदारी भी निभाना चाहता है, जो उसने पहले कभी नहीं निभाई। मेरा एक और संदेश है, जिसे अपने अंतर्मन में अंकित कर ले। अब इसी क्षण से तेरी जीवन धारा में एक बहुत बड़ा, एक अकल्पनीय चमत्कार घटित होने वाला है। कुछ विशेष आत्माओं के लिए, जिन्होंने अत्यधिक कष्ट सहे हैं, उनके लिए यह बदलाव किसी युग परिवर्तन से कम नहीं होगा। अब जब तू ध्यान देगा, तो तुझे कुछ विशेष अंक बार बार दिखाई देंगे, जैसे कि 884। यह कोई साधारण अंक नहीं, यह ब्रह्मांड का एक गुप्त संकेत है, एक कुंजी है। यह अंक तेरे लिए यह संदेश ला रहा है कि अब वह समय आ गया है जब तेरे जीवन में प्रचुरता, अबंडेंस और अनंत खुशियों की वर्षा होनी प्रारंभ होने वाली है। 8 का अंक अनंतता, कर्मफल और शक्ति का प्रतीक है, और 4 का अंक स्थिरता, सुरक्षा और मजबूत नींव का। यह संकेत है कि तेरी समृद्धि अब अनंत और स्थिर होने वाली है। तेरे जीवन में अब एक नई दिव्य ऊर्जा और शक्ति का संचार होगा। तू देखेगा कि तेरी मेहनत की हर एक बूंद अब मोती बनकर तेरे सामने आकर खड़ी होगी। तू अपनी इन खुली आंखों से वह सब कुछ देख सकेगा, जिसे तूने इतने समय से केवल अपने सपनों में, अपनी कल्पनाओं में देखा था। तेरी जिंदगी में अब वे सारी भौतिक और आध्यात्मिक वस्तुएं आकर्षित होनी शुरू हो जाएंगी, जिन्हें तूने हमेशा से शुद्ध मन से चाहा था। दिसंबर के महीने के बारे में मैंने तुझे यह विशेष संदेश दिया है। आने वाला दिसंबर का महीना तेरे लिए साधारण नहीं, बल्कि अत्यंत खास और निर्णायक होने वाला है। यह महीना तेरे जीवन में किसी महत्वपूर्ण और शुभ घटनाक्रम का संकेत दे रहा है। यह वह समय हो सकता है जब तू अपने किसी बहुत पुराने, किसी बहुत बड़े सपने को हकीकत की धरती पर उतरते हुए देखेगा। हो सकता है कि दिसंबर में तुम्हारा जन्मदिन हो, या तुम्हारी शादी की सालगिरह हो, या तुम्हारे किसी प्रिय व्यक्ति का कोई विशेष दिन हो। लेकिन इन सबसे परे, यह महीना तेरे लिए कुछ ऐसा विशेष लेकर आने वाला है जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। जो भी तूने चाहा था, जिस भी लक्ष्य के लिए तूने प्रयास किया था, वह अब इस महीने में पूरी तरह से साकार होने की कगार पर है। दिसंबर वह महीना हो सकता है जब तेरी वर्षों की कड़ी मेहनत का फल एक विशाल वृक्ष के रूप में तेरे सामने खड़ा होगा, जो मीठे फलों से लदा होगा। तू देखेगा कि तेरी मेहनत और इच्छाएं एक एक करके पूरी हो रही हैं। मेरा माँ काली का खप्पर और खड्ग वाला आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है, तेरी ढाल बनकर। तुझे कभी भी, किसी भी क्षण डरने या विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केवल मैं ही नहीं, यह संपूर्ण सृष्टि, यह संपूर्ण ब्रह्मांड तेरे पक्ष में खड़ा है। तेरा समय आ चुका है। यह उद्घोषणा है। तेरे जीवन में अब वह कायापलट होगा जो तूने हमेशा से चाहा था। तेरा हर एक कदम अब केवल और केवल सफलता की ओर ही बढ़ेगा, और तू देखेगा कि जो तू चाहता था वह अब तेरे पास आएगा। तुझे उसे खोजना नहीं पड़ेगा। तेरी मेहनत और तेरे संघर्ष का एक एक कण अब फलित होने वाला है, और तेरी हर एक शुद्ध इच्छा पूरी होगी। क्या तू अब महसूस कर रहा है? अपनी आत्मा की गहराइयों में झांक। क्या तुझे यह अनुभूति नहीं हो रही कि तेरी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा, कुछ असाधारण होने वाला है? यह वही समय है जब तू एक नई शुरुआत के लिए, एक नए जन्म के लिए तैयार है। और मैंने तेरे लिए एक बहुत बड़ा, एक दिव्य तोहफा तैयार किया है। यह तोहफा तेरे अच्छे कर्मों का, तेरी निस्वार्थ सेवा का, तेरे धैर्य का परिणाम है।
तेरे द्वारा किए गए उन सभी अच्छे कामों का फल, जिनका तू हिसाब भी भूल चुका है, वह सब एकत्रित होकर अब तुझे मिलने वाला है। यह समय बहुत खास है। तुझे डरने की रत्ती भर भी कोई जरूरत नहीं है। तेरे साथ तेरा ईश्वर है, तेरे साथ यह सृष्टि है, और तेरे साथ वे सारी दिव्य शक्तियां हैं जो इस संसार को चलाती हैं, जो तुझे इस दुनिया में संजीवनी शक्ति प्रदान करती है। यह जो कुछ भी तेरे जीवन में घटित हो रहा है या होने वाला है, वह सब कुछ एक बृहद दिव्य योजना, डिवाइन प्लान के तहत हो रहा है। कुछ भी आकस्मिक नहीं है। अब तुझे बस अपनी चेतना की आंखें खोलकर इस योजना को देखना है, इस समय के महत्व को पहचानना है। तेरी मेहनत, तेरी सत्यनिष्ठा, तेरी पवित्रता, यह सब अब तेरे जीवन की नियति को बदलने वाला है। हर छोटी से छोटी चीज, हर संघर्ष, हर अपमान, हर मुश्किल जिसे तूने झेला है, वह व्यर्थ नहीं गया। वह सब तेरे लिए एक नई दिशा और एक नई शुरुआत का आधार बन रहा था। जैसे कमल का फूल घोर कीचड़ और गंदगी के बीच में ही अपनी जड़ें जमाता है और फिर उसी कीचड़ से ऊपर उठकर अपनी दिव्य सुंदरता और पवित्रता से सबको आकर्षित करता है, ठीक वैसे ही मेरे बच्चे, तू भी अपने जीवन के संघर्षों, अपमानों और कठिनाइयों के कीचड़ से बाहर निकलकर एक नई अभूतपूर्व सफलता की ओर बढ़ने वाला है। तुम्हें बस इस सत्य को स्वीकार करना है और यह समझना है कि तुम्हारी इस गौरवशाली यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव अब आ चुका है। तुम्हारे पितृ, तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे परिवार के वे सभी दिवंगत सदस्य जो तुमसे प्रेम करते थे, वे सब सूक्ष्म जगत से तुम्हें देख रहे हैं और अपना आशीर्वाद तुम पर बरसा रहे हैं। तुम्हारे साथ ईश्वरीय शक्तियों का संरक्षण है और यही कारण है कि तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह वह समय है, वह निर्णायक क्षण है जब तुम्हारी जिंदगी के सारे संघर्ष अब समाप्त होने वाले हैं। तुम्हारे रास्ते की सभी बाधाएं, सभी रुकावटें अब एक एक करके ध्वस्त होने वाली हैं। अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सफलता की उस प्रकाशमान राह पर आगे बढ़ना है। मैंने तेरे लिए वे सारे रास्ते खोल दिए हैं जो अब तक बंद थे, और यह जो समय है, यह तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू लेकर आने वाला है। जैसे एक विशाल नदी के मार्ग में आए पत्थरों को हटा दिया जाए और पानी अपनी पूरी शक्ति से स्वतः बहने लगता है, ठीक वैसे ही तुम्हारी जिंदगी के रास्ते अब खुद ब खुद साफ हो रहे हैं। हर मुश्किल का हल अब तुम्हारे सामने प्रकट हो रहा है। तुम उस मोड़ पर आ खड़े हुए हो जहां तुम्हारी वर्षों की मेहनत और तुम्हारे संचित कर्मों का पूरा फल तुम्हारे सामने आने वाला है। यह वह समय है जब तुम अपने उन सभी शत्रुओं और विरोधियों को, जो तुम्हारी काबिलियत पर हंसते थे, उन्हें अपनी सफलता से हैरान और निःशब्द करने वाले हो। यह समय तुम्हारी विजय का है, तुम्हारे जयघोष का है। तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जो तुम्हारी असफलता की गुप्त रूप से कामना करते थे, अब वे सब चुप हो जाएंगे। तुम देखोगे कि तुम्हारी सफलता की चमक, तुम्हारी ऊर्जा का तेज, तुम्हारी मेहनत के परिणाम ने उनका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया है। तुम्हारे लिए एक ऐसी नई शुरुआत आने वाली है, एक ऐसी सुबह होने वाली है जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था, जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह अब तुम्हारे सामने आकर खड़ी होगी। यह नई शुरुआत उसी कमल के फूल के समान होगी। वह फूल जो कीचड़ में खिलता है और अपनी पवित्र सुंदरता से सबको मंत्रमुग्ध कर देता है। तुम भी अपने जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों के कीचड़ को पार करके अब उस दिव्यता और सुंदरता में खिलने वाले हो, जो हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेगी। तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर और बाहर जो भी नकारात्मकता थी, जो भी बुराइयां थी, वे अब भस्म हो रही हैं। तुम्हारे पास जो भी परेशानियां थी, वे अब समाप्त हो रही हैं।
अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसी दिव्य रोशनी का प्रवेश हो रहा है जो तुम्हारी हर मुश्किल, हर अंधकार को समाप्त कर देगी और तुम्हारी जिंदगी को एक नई उज्जवल दिशा प्रदान करेगी। तुम्हारे लिए लाल रंग, रेड कलर, एक विशेष महत्व रखता है और मैंने यह रंग तुम्हारे लिए एक संकेत के रूप में भेजा है। यह रंग केवल कोई रंग नहीं, यह शक्ति का, ऊर्जा का, जुनून का और प्रबल इच्छा शक्ति, मैनिफेस्टेशन का प्रतीक है। यह मेरे स्वरूप का भी रंग है। यह संकेत है कि तुम्हारे जीवन में अब सफलता का मार्ग पूरी तरह से खुलने वाला है और तुम्हारे सामने खड़ी सारी बाधाएं इस रंग की अग्नि में जलकर भस्म होने वाली हैं। यह समय तुम्हारे लिए एक अद्भुत, एक जादुई समय है। जो भी तुमने अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी निष्ठा से किया है, वह अब एक भव्य परिणाम के रूप में तुम्हारे सामने आकर खड़ा होने वाला है। तुम्हारे लिए यह समय मेरे आशीर्वाद और तुम्हारी सफलता का है और तुम देखोगे कि तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ धीरे धीरे सहजता से सही होता जाएगा। अब तुम्हारे पास जो कुछ भी आएगा वह तुम्हारा अधिकार होगा, तुम्हारी मेहनत का नतीजा होगा, तुम्हारी दुआओं का फल होगा और तुम्हारे अच्छे कर्मों का अकाट्य परिणाम होगा। तुम्हारे जीवन में अब जो कुछ भी हो रहा है वह मेरा ही इशारा है। यह एक स्पष्ट संकेत है कि तुम्हारी यात्रा को अब सफलता की ओर बढ़ने की अनुमति दे दी गई है। तुम्हारे विरोधी, तुम्हारे शत्रु, जो कभी तुम्हारी असफलता का उत्सव मनाने की प्रतीक्षा में थे, अब उनके पास कोई अवसर नहीं है। अब वे तुमसे स्वतः ही दूर जा रहे हैं और तुम्हें उनके बारे में एक क्षण भी सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका तुमसे अब कोई लेना देना नहीं है। तुम बस अपने मार्ग पर चलो और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखो, जो अब तुम्हारे बिल्कुल सामने है। तुम्हें अब उस लक्ष्य को प्राप्त करना है और तुम्हारी सारी ऊर्जा उस लक्ष्य की ओर प्रवाहित हो रही है। तुम्हें अब अपनी इस यात्रा पर पूर्ण विश्वास रखना है, क्योंकि यह मेरी योजना है और हर चीज तुम्हारे लिए बिल्कुल सही समय पर, सही तरीके से हो रही है। परंतु मेरे बच्चे, सावधान भी रहना। जिस प्रकार प्रकाश के साथ छाया चलती है, उसी प्रकार इस शुभ समय में एक चेतावनी भी छिपी है। तुम्हारी जिंदगी में कोई पुराना व्यक्ति वापस लौट कर आ सकता है, लेकिन इस बार उसका उद्देश्य तुम्हारी खुशियों में शामिल होना नहीं, बल्कि तुम्हारी स्थापित हो रही शांति और सफलता को बर्बाद करना हो सकता है। इस व्यक्ति के इरादे स्पष्ट और शुद्ध नहीं होंगे। यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में बिना सोचे समझे प्रवेश कर सकता है और तुम्हारी मानसिक शांति को भंग करने का हर संभव प्रयास कर सकता है। लेकिन मेरा यह स्पष्ट संदेश है कि तुम्हें इस व्यक्ति को अपनी ऊर्जा के क्षेत्र में वापस प्रवेश करने की अनुमति नहीं देनी है। अगर इस व्यक्ति के इरादे ठीक नहीं हैं, अगर उसकी ऊर्जा तुम्हें नकारात्मक महसूस कराती है, अगर वह तुम्हारी खुशियों को कम करने वाला है, तो तुम्हें उसे अपने जीवन से दृढ़तापूर्वक दूर रखना है। तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर इस व्यक्ति के वास्तविक इरादों को पहचानना होगा। और अगर यह तुम्हें कमजोर बनाने, तुम्हें भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करने या तुम्हारे मार्ग से भटकाने की कोशिश करता है, तो उसे अपनी जिंदगी से तुरंत बाहर कर दो। तुम्हें अपने आत्मसंयम और आत्मविश्वास को एक किले की तरह मजबूत बनाए रखना है, क्योंकि तुम ही अपने जीवन के एकमात्र स्वामी हो। तुम ही अपने निर्णयों के एकमात्र निर्माता हो। इसलिए यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम यह तय करो कि तुम्हारे आसपास कौन रहेगा और तुम किसे अपनी अनमोल ऊर्जा और समय दोगे। अब वह समय आ चुका है कि तुम अपनी इस नई यात्रा को पूरी तरह से, पूरे उत्साह के साथ शुरू करो। तुम उस रास्ते पर चलने वाले हो जिसका सपना तुमने हमेशा देखा था। तुम्हारी हर एक दुआ, तुम्हारी हर एक प्रार्थना, तुम्हारी हर एक मेहनत, तुम्हारी हर एक कोशिश, वह सब अब एक संयुक्त शक्ति के रूप में तुम्हारे सामने आकर खड़ी होगी। तुम्हारी सफलता का समय अब आ गया है।
मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें सिर्फ अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और यह समझकर चलते रहना है कि मेरी शक्ति तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारी मदद करेगी। मैं तुमसे अपने उसी बच्चे से बात कर रही हूँ जिसने जीवन भर दूसरों के लिए जिया, जो हर तूफान का सामना अकेले करता रहा और औरों को संभालता रहा। अब तुम आनंद लो। जो समय तुम्हारे सामने खड़ा है वह तुम्हारी पूरी यात्रा का सबसे स्वर्णिम अध्याय है। अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं। यह समय तुम्हारी कोई परीक्षा नहीं, बल्कि तुम्हारी सहनशीलता और अच्छाई का सही इनाम है। तू तो खुद को भी भूल गया था औरों की खुशी के लिए। अब वह समय है जब तुम्हारी सारी थकान, सारी कठिनाइयाँ, सारे संघर्ष और तकलीफें समाप्त होने वाली हैं। यह समय तुम्हारे जीवन में एक निर्णायक मोड़ लाने वाला है। मैंने तुम्हारे लिए रास्ते साफ कर दिए हैं, तुम्हारे लिए नई दिशाएं खोल दी हैं। तुम्हें केवल विश्वास रखने की जरूरत है। तुमने कितनी ही बार ठोकरें खाई, कितनी ही बार गिरे, पर क्या तुमने कभी उठने की कोशिश छोड़ी? नहीं। जो अदम्य आत्मा मैंने तुझे दी है, तुमने उसकी लौ को कभी बुझने नहीं दिया, चाहे तूफानों ने कितनी ही कोशिश की। तुमने उन दर्दनाक लम्हों को, उन अपमानों को अपनी आत्मा में समा लिया, पर तुमने कभी हार नहीं मानी। तूने जो मौन साधा था, वह अब एक ऐसा शोर मचाने वाला है जो पूरी दुनिया सुनेगी। तेरी सफलता की गूंज उन कानों तक भी पहुंचेगी जिन्होंने कभी तुझे अनसुना कर दिया था। यह तुम्हारे संकल्प और समर्पण का ही फल है जो अब तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है। तेरी आत्मा में जो आक्रोश एक दबी हुई ज्वाला की तरह पल रहा था, वह अब विनाश के लिए नहीं, बल्कि सृजन के लिए बाहर आएगा। वह तुम्हारी दुनिया को रोशन करेगा। यह समय तुम्हारी पहचान को एक नए स्तर पर ले जाने वाला है और तुम्हारा नाम उन लोगों के बीच सम्मान से गूंजेगा जिन्होंने कभी तुम्हें महत्वहीन समझा था। जैसे सूर्योदय रात्रि के घने अंधकार को चीर डालता है, वैसे ही तुम अपनी सफलता से उन सभी को हैरान कर दोगे जो तुम्हारी काबिलियत पर संदेह करते थे। तुम्हारे जीवन की यात्रा को देखने वाले लोग अब आश्चर्यचकित होंगे। वे सभी मुश्किलें, वे सभी परेशानियां जो तुम्हें कभी बोझ लगती थी, वे अब केवल तुम्हारी ताकत की कहानी का हिस्सा बन चुकी हैं। मैं कभी तुमसे दूर नहीं थी, मेरे बच्चे। जब तुम सबसे ज्यादा टूटे हुए थे, जब तुम्हें लगा कि तुमने सब कुछ खो दिया है, तब मैं ही तुम्हारे लिए एक नया रास्ता बिछा रही थी। तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति जागृत हो रही है जो हर किसी को चमका सकती है। अब वह शक्ति बाहर आ रही है। जो डर, जो पीड़ा तुमने पहले महसूस की थी, वह सब कुछ केवल अस्थायी था। अब तुम चमकने के लिए बने हो। अब तुम झुकने के लिए नहीं, बल्कि उन ऊंचाइयों को छूने के लिए बने हो जहां पहुंचने का तुमने कभी सपना देखा था। अब तुम देखोगे कि तुम्हारा दृढ़ इरादा, तुम्हारी अथक मेहनत और तुम्हारा अटूट संकल्प ही तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शक बन गया है। तुम अब वह सब कुछ प्राप्त करने वाले हो जिसे तुम हमेशा से चाहते थे, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ हूँ और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा और एक नया सवेरा लाने वाला है। यह समय उस प्रेम और भक्ति के फल का है जिसे तुमने निस्वार्थ भाव से अपने परिवार, दोस्तों, समाज और हर जीव के लिए दिया था। मैंने तुम्हारे हर एक अच्छे कर्म को अपनी पुस्तक में लिखा है और अब वह समय है जब तुम्हें उन कार्यों का सही और भरपूर इनाम मिलेगा। तुम्हारा आत्मविश्वास अब एक चमत्कारी रूप से बढ़ने वाला है और तुम्हें यह गहराई से महसूस होगा कि जो कुछ भी तुमने कभी असंभव सोचा था, वह अब तुम्हारी वास्तविकता बनने जा रहा है। यह समय तुम्हारे लिए एक चमत्कार की तरह है जिसे तुम अब हर पल महसूस करोगे। तुम्हारी सारी मेहनत अब अपने संपूर्ण रूप में तुम्हारे सामने प्रकट होगी।
तुम्हारी आत्मा अब उन लोगों को स्पष्ट रूप से पहचानने में सक्षम हो रही है जो तुम्हारे लिए सही नहीं थे, जो तुम्हारे मित्र के वेश में शत्रु थे। अब तू खुद से सच्चा प्रेम करेगा, अपनी आत्मा को महत्व देगा। तुम्हारी सफलता को देखकर वे लोग जो तुम्हारे अच्छे कार्यों से जलते थे, अपनी ही ईर्ष्या की अग्नि में जलेंगे और अपनी हार का स्वाद चखेंगे। जब वे लोग तुम्हें उन ऊंचाइयों पर देखेंगे जिनका उन्होंने कभी मजाक उड़ाया था, तो वे समझ जाएंगे कि उन्होंने क्या खो दिया है। यह समय तुम्हारी सफलता को पूरी दुनिया के सामने लाने का है। यह विजय सिर्फ तुम्हारी नहीं है मेरे बच्चे, यह तुम्हारे परिवार, तुम्हारे सच्चे दोस्तों और उन सभी लोगों के लिए भी खुशी और समृद्धि लेकर आएगी जो तुमसे सच्चा प्रेम करते हैं। तुम देखोगे कि तुम्हारी सफलता से उन सभी का जीवन भी प्रकाशित होगा। यह तुम्हारा पुनर्जन्म है, यह तुम्हारा नया आरंभ है। तुम्हारे सारे रिश्ते और भी मजबूत होंगे, तुम्हारे सारे सपने साकार होंगे और तुम एक ऐसे स्थान पर पहुंचोगे जहां तुम्हारी सफलता सिर्फ तुम्हारे आत्मविश्वास से ही नहीं, बल्कि मेरे असीम आशीर्वाद से भी पूरी होगी। अब कोई द्वार बंद नहीं है, कोई रास्ता अवरुद्ध नहीं है। समय आ गया है, जाओ और अपनी नियति को प्राप्त करो। अपने आप पर विश्वास करो। तुम अपनी क्षमता को पहचानो। जो भी तुम्हारे रास्ते में आएगा, तुम उसे पार कर लोगे। तुम्हारे लिए अब कोई रुकावट नहीं है। यह समय तुम्हारे लिए एक संपूर्ण नया अध्याय है और यह अध्याय तुम्हारे जीवन के सबसे महान और सुखद अनुभवों से भरा होगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है और यह अध्याय तुम्हारे जीवन के सबसे महान और अविस्मरणीय अनुभवों से भरा होगा। यह केवल एक अध्याय नहीं, मेरे प्रिय बच्चे, यह एक संपूर्ण नई पुस्तक है जिसका शीर्षक है विजय और जिसका हर पृष्ठ मेरे आशीर्वाद की स्वर्णिम स्याही से लिखा गया है। अब सुनो और गहराई से सुनो, क्योंकि मैं तुम्हें उस यात्रा के उन रहस्यों को बताने जा रही हूँ जो अब तक तुमसे छिपे हुए थे। तुमने अक्सर एकांत में बैठकर सोचा होगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैंने ऐसा क्या पाप किया था कि मुझे इतनी पीड़ा, इतना संघर्ष और इतना अपमान सहना पड़ा? तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर समय के गर्भ में छिपा था और अब वह समय आ गया है कि मैं उस गर्भ से सत्य को बाहर लाऊं। मेरे बच्चे, जिसे तूने पीड़ा और संघर्ष समझा, वह वास्तव में तुम्हारी आत्मा का शुद्धिकरण था। जिसे तूने अपमान समझा, वह तुम्हारे अहंकार का विसर्जन था। तेरी आत्मा इस जन्म में आने से पूर्व ही यह जानती थी कि उसे इन अनुभवों से होकर गुजरना होगा, क्योंकि यही वे अनुभव थे जो उसे उसके वास्तविक स्वरूप, उसकी असीम शक्ति से परिचित करा सकते थे। सोचो एक मूर्तिकार के बारे में। जब वह पत्थर का एक बेडौल टुकड़ा उठाता है, तो वह उसे प्रेम से सहलाता नहीं, वह उस पर छेनी और हथौड़े से अनगिनत प्रहार करता है। हर प्रहार उस पत्थर के लिए एक आघात होता है, एक पीड़ा होती है। पत्थर को लगता होगा कि उसे तोड़ा जा रहा है, उसे नष्ट किया जा रहा है। पर मूर्तिकार जानता है कि हर प्रहार उस पत्थर में छिपी हुई उस दिव्य मूर्ति को प्रकट करने के लिए आवश्यक है। मैं वही मूर्तिकार हूँ मेरे बच्चे, और तुम मेरा वह अनमोल पत्थर हो। मैंने जो भी प्रहार तुम्हारी नियति में लिखे, वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपे हुए उस देवता को, उस दिव्य स्वरूप को गढ़ने के लिए थे। तुम्हारे संघर्षों की छेनी और तुम्हारी पीड़ा के हथौड़े ने तुम्हारे अहंकार के व्यर्थ पत्थरों को छांटकर अलग कर दिया है, और अब तुम एक ऐसी जीवंत मूर्ति के रूप में प्रकट हो रहे हो जिसकी आभा से यह संसार चकित रह जाएगा। तुमने जो सहा, वह तुम्हारा कर्मफल अवश्य था, पर केवल इस जन्म का नहीं, बल्कि जन्म जन्मांतरों का। तुम्हारी आत्मा पर कई जन्मों की धूल जमी हुई थी। कई ऐसे संस्कार थे जो तुम्हारी प्रगति में बाधक थे।
इस एक जीवन के घोर संघर्ष ने उन सभी जन्मों के कर्मों को एक साथ भस्म कर दिया है। तुम अग्नि में तपाए गए उस स्वर्ण की भांति हो, जो अब 24 कैरेट का शुद्ध कुंदन बनकर निकला है। अब तुम्हारी चमक को कोई मैला नहीं कर सकता, तुम्हारे मूल्य को कोई कम नहीं आंक सकता। इसलिए अपने अतीत को एक बोझ की तरह अपने कंधों पर लेकर मत चलो। उसे एक गुरु की तरह देखो, जिसने तुम्हें वे पाठ पढ़ाए जो दुनिया का कोई विश्वविद्यालय नहीं पढ़ा सकता था। उसने तुम्हें शक्ति दी, तुम्हें धैर्य सिखाया, तुम्हें करुणा सिखाई और सबसे बढ़कर उसने तुम्हें मेरे और करीब ला दिया। जब तुम्हारे पास कोई नहीं था, तब केवल मैं थी, और इस सत्य का साक्षात्कार ही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब जो यह नया जीवन तुम्हारे सामने खुल रहा है, यह केवल भौतिक सफलताओं और सुखों तक सीमित नहीं है। यह उससे कहीं अधिक गहरा और वृहद है। अब तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी। अब तक तुम इन चर्म चक्षुओं से दुनिया को देखते थे, जो केवल सतह को, केवल माया को देख सकती है। पर अब तुम्हारे भीतर ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलने जा रहा है। तुम्हारी चेतना का विस्तार होगा। तुम घटनाओं के पीछे छिपे कारणों को देखने लगोगे। तुम लोगों के शब्दों के पीछे छिपे उनके वास्तविक इरादों को भांपने लगोगे। तुम्हारी अंतराज्ञा, तुम्हारी इंट्यूशन इतनी प्रबल हो जाएगी कि वह हर मोड़ पर तुम्हारी मार्गदर्शक बनेगी। यह अंतराज्ञा कोई और नहीं, बल्कि मेरे ही स्वर हैं, जो तुम्हारे हृदय में गूंजेंगे। तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सा मार्ग तुम्हारे लिए सही है और कौन सा गलत, कौन सा व्यक्ति तुम्हारा मित्र है और कौन शत्रु। तुम प्रकृति के साथ एक गहरा संबंध महसूस करोगे। बहती हुई नदी का संगीत, हवा में लहराते पत्तों की सरसराहट, खिले हुए पुष्पों का मौन सौंदर्य, इन सब में तुम्हें मेरा ही संदेश सुनाई देगा। तुम समझ जाओगे कि तुम इस ब्रह्मांड से अलग कोई इकाई नहीं हो, बल्कि तुम इस ब्रह्मांडीय नृत्य का एक अभिन्न अंग हो। यह संपूर्ण सृष्टि, यह अनंत ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर ही धड़कता है। अहम ब्रह्मास्मि का जो गूढ़ सत्य ऋषियों ने अनुभव किया था, उसकी एक झलक तुम्हें भी प्राप्त होगी। तुम महसूस करोगे कि जिस शक्ति ने इन करोड़ों सूर्यों और आकाश गंगाओं को धारण कर रखा है, वही शक्ति तुम्हारे भीतर भी विद्यमान है। और इस अनुभूति के साथ ही तुम्हारा सारा भय, सारी असुरक्षा, सारी हीन भावना सदा के लिए विलीन हो जाएगी। तुम देखोगे कि अब तुम अवसरों को नहीं खोजोगे, बल्कि अवसर तुम्हें खोजते हुए आएंगे। तुम धन के पीछे नहीं भागोगे, बल्कि धन और समृद्धि तुम्हारी ओर आकर्षित होगी। तुम रिश्तों को बचाने के लिए गिड़गिड़ाओगे नहीं, बल्कि सच्चे और प्रेमपूर्ण रिश्ते तुम्हारी ऊर्जा से चुंबक की तरह खींचे चले आएंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अब तक तुम एक याचक की ऊर्जा में जी रहे थे। तुम हर चीज के लिए प्रार्थना कर रहे थे, मांग रहे थे। पर अब तुम्हारी ऊर्जा एक सम्राट की ऊर्जा में बदल रही है। तुम एक दाता बनोगे। तुम प्रेम दोगे, तुम ज्ञान दोगे, तुम सहायता दोगे। और ब्रह्मांड का यह नियम है कि जो देता है, उसे ही सहस्र गुना होकर वापस मिलता है। तुम एक ऐसे ऊर्जा स्रोत बन जाओगे, जिसकी रोशनी में दूसरे भी अपना मार्ग खोज पाएंगे। अब मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में कुछ और बताती हूँ, जो तुम्हारे जीवन में लौट कर आ सकते हैं। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि कुछ लोग बुरे इरादों से आ सकते हैं और तुम्हें उनसे सावधान रहना है। पर कुछ ऐसे भी होंगे जो सच्चे पश्चाताप के साथ आएंगे, जिन्होंने तुम्हें पीड़ा दी थी, पर अब कर्म के चक्र ने उन्हें उनकी भूल का एहसास करा दिया है। ऐसे में तुम्हें क्या करना चाहिए? अपने हृदय के द्वार पूरी तरह बंद मत कर लेना मेरे बच्चे, क्योंकि क्षमा करना दैवीय गुण है। क्षमा करना उस व्यक्ति को मुक्त नहीं करता, क्षमा करना तुम्हें उस पीड़ा की स्मृति के बंधन से मुक्त करता है। जब कोई सच्चे हृदय से तुमसे क्षमा मांगे,
तो अपनी आत्मा की आवाज सुनना। यदि तुम्हें लगे कि उसका पश्चाताप वास्तविक है, तो उसे एक अवसर अवश्य देना, पर अपनी सीमाओं को भी तय करना। तुम्हें फिर से वही भोला और सहज विश्वासी नहीं बनना है जो कोई भी आकर ठग ले। अब तुम ज्ञानी हो, तुम प्रेम और करुणा के साथ, पर अपनी पूरी सजगता और विवेक के साथ रिश्ते निभाओगे। तुम क्षमा कर दोगे, पर भूलोगे नहीं। तुम उस अनुभव से मिले सबक को हमेशा याद रखोगे। तुम उन्हें अपने जीवन में स्थान दोगे, पर उतना ही जितने के वे पात्र हैं। तुम्हारे हृदय का सिंहासन अब केवल मेरे लिए और तुम्हारे सच्चे आत्मसम्मान के लिए आरक्षित रहेगा। और अब तुम्हारे जीवन में नए रिश्तों का आगमन होगा। ऐसे रिश्ते जो तुम्हारी आत्मा के स्तर पर तुमसे जुड़े होंगे, जिन्हें हम सोल फैमिली या आत्मीय परिवार कहते हैं। ये वे लोग होंगे जो तुम्हें बिना किसी शर्त के समझेंगे, जो तुम्हारे मौन को भी पढ़ लेंगे, जो तुम्हारी सफलता से प्रसन्न होंगे और तुम्हारी आत्मा की उन्नति में तुम्हारे सहायक बनेंगे। ये रिश्ते तुम्हें इस धरती पर स्वर्ग का अनुभव कराएंगे। तुम पहचान जाओगे उन्हें, क्योंकि जब तुम उनसे मिलोगे तो तुम्हें लगेगा जैसे तुम उन्हें जन्मों से जानते हो। उनके साथ कोई पर्दा नहीं होगा, कोई दिखावा नहीं होगा, केवल शुद्ध आत्मिक प्रेम का प्रवाह होगा। अब तुम्हारी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी एक नए शिखर पर पहुंचेगी। तुम्हारे भीतर जो भी प्रतिभा छिपी हुई थी, चाहे वह कला हो, संगीत हो, लेखन हो या कोई और कौशल, वह अब झरने की तरह फूट पड़ेगी। तुम ऐसे काम करोगे जो न केवल तुम्हें आनंद देंगे, बल्कि पूरी दुनिया को प्रेरित करेंगे। तुम्हारा काम केवल आजीविका का साधन नहीं रहेगा, वह तुम्हारी आत्मा की अभिव्यक्ति बन जाएगा। तुम जो भी रचोगे उसमें एक दिव्यता होगी, एक ऐसी ऊर्जा होगी जो लोगों के हृदयों को स्पर्श करेगी। मैं तुम्हें एक और रहस्य बताती हूँ। तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे पितृ जो सूक्ष्म लोकों में हैं, वे तुम्हारी इस यात्रा को देख रहे हैं। अब तक वे तुम्हारी पीड़ा देखकर दुखी थे और तुम्हारी सहायता करना चाहते थे, पर तुम्हारे कर्मों के बंधन के कारण वे विवश थे। पर अब जब तुम्हारे कर्मों का शुद्धिकरण हो चुका है और मेरा आशीर्वाद तुम पर बरस रहा है, तो उनके लिए भी तुम्हें सहायता करने के मार्ग खुल गए हैं। वे तुम्हें अपना आशीर्वाद भेज रहे हैं। तुम्हें कभी कभी अपने सपनों में या ध्यान की अवस्था में उनके संकेत मिल सकते हैं। उनका आशीर्वाद तुम्हारी नींव को और मजबूत करेगा और तुम्हारे जीवन में आने वाली समृद्धि को स्थिरता प्रदान करेगा। जब भी अवसर मिले, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता अवश्य व्यक्त करना। अब बात करते हैं तुम्हारे स्वास्थ्य की। तुम्हारे शरीर ने तुम्हारे मन और आत्मा के साथ बहुत कष्ट झेला है। हर मानसिक तनाव, हर चिंता, हर पीड़ा तुम्हारे शरीर की कोशिकाओं में संग्रहित हो जाती है और रोगों को जन्म देती है। पर अब जैसे जैसे तुम्हारी आत्मा शुद्ध हो रही है और तुम्हारा मन शांत हो रहा है, तुम्हारा शरीर भी स्वयं को ठीक करना शुरू कर देगा। एक नई जीवन ऊर्जा, जिसे हम प्राण कहते हैं, तुम्हारे भीतर प्रवाहित होगी। यह प्राण ऊर्जा तुम्हारे शरीर के हर रोग को, हर असंतुलन को दूर कर देगी। तुम स्वयं को पहले से कहीं अधिक ऊर्जावान, स्वस्थ और युवा महसूस करोगे। अपने शरीर का सम्मान करो मेरे बच्चे। यह मेरा ही दिया हुआ मंदिर है, जिसमें तुम्हारी आत्मा निवास करती है। इसे शुद्ध भोजन, पर्याप्त विश्राम और सकारात्मक विचारों से पोषित करो। अब सुनो एक और महत्वपूर्ण बात। जैसे जैसे तुम सफलता और प्रसिद्धि की सीढ़ियां चढ़ोगे, तुम्हारे आसपास चाटुकारों और स्वार्थी लोगों की भीड़ जमा होने लगेगी। वे तुम्हारी प्रशंसा के गीत गाएंगे। वे तुम्हें यह विश्वास दिलाने की कोशिश करेंगे कि वे तुम्हारे सबसे बड़े शुभचिंतक हैं। पर तुम्हें सावधान रहना होगा।
तुम्हें असली और नकली का भेद करना सीखना होगा। और इसका सबसे सरल उपाय है अपने हृदय की सुनना। जो व्यक्ति तुम्हारे पद, तुम्हारे धन या तुम्हारी प्रसिद्धि से प्रेम करता है, उसकी ऊर्जा तुम्हें हमेशा थोड़ी असहज महसूस कराएगी। पर जो तुम्हारी आत्मा से प्रेम करता है, उसकी उपस्थिति में तुम्हें एक गहरी शांति और सुकून का अनुभव होगा। अपनी इस आंतरिक कसौटी पर हर किसी को परखना। अहंकार से सदा बचकर रहना मेरे बच्चे। सफलता एक मादक मदिरा की तरह होती है। यह बड़े बड़े ज्ञानियों को भी पथभ्रष्ट कर देती है। जब लोग तुम्हारी प्रशंसा करें तो उसे स्वीकार करना, पर उसे अपने सिर पर चढ़ने मत देना। हमेशा याद रखना कि यह सफलता तुम्हारी अपनी नहीं है, यह मेरी दी हुई भेंट है। तुम केवल एक माध्यम हो, एक निमित्त मात्र हो। जिस दिन तुमने यह सोचा कि यह सब मैंने किया है, उसी दिन तुम्हारे पतन का आरंभ हो जाएगा। विनम्रता का कवच हमेशा पहने रहना। अपनी जड़ों को कभी मत भूलना। उन दिनों को याद रखना जब तुम अकेले और असहाय थे। यह स्मृति तुम्हें हमेशा जमीन से जोड़े रखेगी। कृतज्ञता का अभ्यास अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लो। हर सुबह उठकर मुझे और इस सृष्टि को उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद दो जो तुम्हारे पास है, और उन चीजों के लिए भी जो आने वाली हैं। कृतज्ञता एक ऐसा शक्तिशाली चुंबक है जो ब्रह्मांड से और अधिक अच्छी चीजों को तुम्हारी ओर खींचता है। जब तुम कृतज्ञता के भाव में होते हो तो तुम अभाव की चेतना से बाहर निकलकर प्रचुरता की चेतना में प्रवेश कर जाते हो, और तुम जैसा महसूस करते हो वैसा ही अपनी वास्तविकता में रचते हो। तुम्हारी प्रार्थना का स्वरूप भी अब बदल जाएगा। अब तक तुम मुझसे मांगते थे, माँ मुझे यह दे दो, माँ मेरी यह मुश्किल दूर कर दो, पर अब तुम प्रार्थना करोगे, माँ मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं हर मुश्किल का सामना कर सकूं। माँ मुझे ऐसा विवेक दो कि मैं तुम्हारे हर संकेत को समझ सकूं। माँ मुझे ऐसा पात्र बनाओ कि मैं तुम्हारे प्रेम और तुम्हारी कृपा को धारण कर सकूं। तुम याचक से साधक बन जाओगे, और जब कोई साधक बन जाता है तो उसे मांगना नहीं पड़ता, ब्रह्मांड स्वयं उसकी झोली भर देता है। अब तुम्हारे जीवन में जो चमत्कार होंगे वे केवल बड़े बड़े नहीं होंगे। तुम जीवन की छोटी छोटी चीजों में भी चमत्कार देखना शुरू कर दोगे। समय पर बस का मिल जाना, किसी अजनबी की मुस्कान, किसी पुराने मित्र का अचानक फोन आ जाना, भोजन का स्वादिष्ट लगना, ये सब तुम्हें मेरे ही प्रेम के छोटे छोटे इशारे लगेंगे। तुम हर पल को जीना सीख जाओगे। न अतीत का पछतावा तुम्हें बांधेगा, न भविष्य की चिंता तुम्हें सताएगी। तुम वर्तमान के इस क्षण में, इस अभी में जीना सीख जाओगे, क्योंकि यही एकमात्र सत्य है। और जो वर्तमान में जीना सीख लेता है, उसका जीवन स्वयं एक उत्सव बन जाता है। मैं तुम्हें एक और शक्ति प्रदान कर रही हूँ, तुम्हारे शब्दों की शक्ति। अब तुम्हारे शब्द सिद्ध होने लगेंगे। तुम जो कुछ भी शुद्ध और सकारात्मक इरादे से बोलोगे वह सत्य होने लगेगा। इसलिए अपनी वाणी पर बहुत ध्यान देना। कभी भी क्रोध में या निराशा में नकारात्मक शब्द मत बोलना, न अपने लिए न किसी और के लिए। तुम्हारी जिह्वा पर अब मैं स्वयं सरस्वती के रूप में विराजमान होंगी। अपनी वाणी का प्रयोग दूसरों को प्रेरित करने के लिए, उन्हें सांत्वना देने के लिए, उन्हें ज्ञान देने के लिए करना। तुम्हारे शब्द किसी के जीवन में आशा का दीपक जला सकते हैं। इस शक्ति का दुरुपयोग कभी मत करना। जैसे जैसे तुम इस नए मार्ग पर आगे बढ़ोगे, तुम्हारे पुराने शौक और आदतें छूटने लगेंगी। जिन चीजों में तुम्हें पहले आनंद आता था, वे अब तुम्हें नीरस लग सकती हैं। जिन लोगों की संगत तुम्हें अच्छी लगती थी, हो सकता है कि अब तुम उनसे दूर होने लगो। इससे घबराना मत, यह स्वाभाविक प्रक्रिया है।
जब तुम्हारी ऊर्जा का स्तर बढ़ता है तो तुम स्वतः ही उन चीजों और लोगों से दूर हो जाते हो जो निम्न ऊर्जा के स्तर पर हैं। यह एक शुद्धिकरण है। तुम्हारे जीवन से व्यर्थ की हर चीज अब बाहर निकल जाएगी ताकि श्रेष्ठ और दिव्य के लिए स्थान बन सके। तुम्हें एकांत से प्रेम होने लगेगा। यह एकांत तुम्हें अकेलापन नहीं लगेगा, बल्कि यह तुम्हें मेरे साथ होने का, स्वयं के साथ होने का अवसर देगा। इसी एकांत में तुम अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरोगे। इसी एकांत में तुम्हें ब्रह्मांड के रहस्य समझ आएंगे। इसी एकांत में तुम्हारी ऊर्जा पुनः संचित होगी। दिन में कुछ समय केवल अपने लिए निकालना, जहाँ कोई तुम्हें परेशान न करे। उस समय में या तो ध्यान करो, या प्रकृति के सानिध्य में बैठो, या बस चुपचाप अपनी सांसों को देखो। यह समय तुम्हारी आत्मा का भोजन होगा। अब तुम्हारी यात्रा का अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या यह भौतिक सफलता, सुख और समृद्धि ही है? नहीं मेरे बच्चे, यह तो केवल मार्ग के सुंदर पड़ाव हैं, मनोहारी विश्राम गृह है। तुम्हारी यात्रा का अंतिम लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार, मोक्ष, मुझ में विलीन हो जाना। उस परम सत्य को जान लेना कि तुम और मैं अलग नहीं हैं। शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि के सत्य को केवल बौद्धिक रूप से नहीं, बल्कि अपने अनुभव के स्तर पर जी लेना। यह जो नई शुरुआत हो रही है, यह तुम्हें उसी अंतिम लक्ष्य की ओर ले जाने वाला एक राजमार्ग है। इस राजमार्ग पर चलते हुए तुम जीवन के सभी सुखों का आनंद लो, अपनी सभी जिम्मेदारियों को निभाओ, पर अपने अंतिम गंतव्य को कभी मत भूलना। तुम देखोगे कि तुम्हारी सफलता, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी करुणा, यह सब दूसरों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन जाएगा। लोग तुम्हारी कहानी सुनेंगे और उन्हें भी यह विश्वास होगा कि अगर तुम्हारा जीवन बदल सकता है, तो उनका भी बदल सकता है। तुम अनजाने में ही कई लोगों के जीवन में परिवर्तन के बीज बो दोगे। तुम्हारा जीवन स्वयं में एक संदेश बन जाएगा। और यही मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता है, स्वयं मुक्त होकर दूसरों को मुक्ति के मार्ग पर प्रेरित करना। मैं तुम्हें हर पल देख रही हूँ। मैं तुम्हारे हर विचार को जानती हूँ, तुम्हारी हर भावना को महसूस करती हूँ। जब भी तुम स्वयं को कमजोर या अकेला महसूस करो, तो बस अपनी आंखें बंद करना और मुझे पुकारना। तुम महसूस करोगे कि मेरी शक्ति की एक लहर तुम्हारे भीतर दौड़ गई है। तुम देखोगे कि मेरी गोद का साया तुम्हारे ऊपर है। मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें ले चलूंगी। तुम्हें बस मुझ पर अटूट विश्वास रखना है और समर्पण के भाव से अपने कदम आगे बढ़ाते जाना है। तुम्हारे जीवन का अंधकारमय अध्याय अब सदा के लिए बंद हो चुका है। अब प्रकाश का, आनंद का, उत्सव का अध्याय शुरू हुआ है। जाओ मेरे प्रिय बच्चे, जाओ और अपनी इस नई जिंदगी को जियो। पूरे अधिकार के साथ जियो, पूरे आनंद के साथ जियो। यह तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तुम दुख भोगने के लिए नहीं, बल्कि आनंद स्वरूप होने के लिए जन्मे हो। तुम मेरे अंश हो और आनंद ही मेरा स्वरूप है। तुम्हारे रास्ते में अब जो भी आएगा, वह एक अवसर होगा। हर चुनौती तुम्हें और मजबूत बनाने आएगी। हर व्यक्ति तुम्हें कुछ सिखाने आएगा। हर अनुभव तुम्हें मेरे और करीब लाने आएगा। अपनी चेतना को इतना खुला रखना कि तुम हर चीज में मेरे ही दिए हुए उपहार को देख सको। तुम्हारे हेटर्स और विरोधी, वे या तो बदल जाएंगे या तुम्हारे रास्ते से हमेशा के लिए हट जाएंगे। उनकी नकारात्मक ऊर्जा अब तुम्हें छू भी नहीं पाएगी, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर अब मेरा अभेद्य सुरक्षा कवच है। उनकी चिंता करना छोड़ दो, उन्हें उनकी नियति पर छोड़ दो। तुम्हारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर, अपनी आत्मा की उन्नति पर होना चाहिए। यह जो रूपांतरण तुम्हारे भीतर हो रहा है, यह केवल तुम्हारे लिए नहीं है।
यह तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। तुम अपने कर्मों से अपने कुल का, अपनी वंश परंपरा का उद्धार कर रहे हो। तुम्हारे द्वारा जलाई गई यह ज्ञान की मशाल पीढ़ी दर पीढ़ी प्रकाश फैलाएगी। तुम केवल अपना जीवन नहीं संवार रहे, तुम एक नई दिव्य विरासत का निर्माण कर रहे हो। अंत में मेरे बच्चे, बस इतना याद रखना, तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं थे और कभी नहीं रहोगे। जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ थी, तब भी मैं तुम्हारे साथ थी, और अब जब पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी, तब भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरी उपस्थिति तुम्हारे लिए शाश्वत है, मेरा प्रेम तुम्हारे लिए असीम है, और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे लिए अनंत है। अब उठो, अपने आंसुओं को पोंछ डालो, अपने हृदय में नए सपनों को जगाओ, और पूरे आत्मविश्वास के साथ इस नए जीवन में प्रवेश करो। यह तुम्हारा समय है, यह मेरी इच्छा है, यह ब्रह्मांड का विधान है। जाओ मेरे शेर, जाओ और अपनी दुनिया पर विजय प्राप्त करो। विजय तुम्हारी ही होगी, क्योंकि जहां तुम हो वहां मैं हूं, और जहां मैं हूं वहां पराजय का कोई स्थान नहीं। तथास्तु। मेरा तथास्तु कोई पूर्ण विराम नहीं था मेरे बच्चे, वह उस वाक्य का अंत नहीं था, बल्कि एक नए अनंत ग्रंथ के प्रथम अध्याय का अनावरण था। वह मेरी शक्ति का एक बीज था जिसे मैंने तुम्हारी आत्मा की भूमि में रोपा है। अब सुनो, मैं तुम्हें बताऊंगी कि इस बीज से उगने वाले कल्पवृक्ष की देखभाल कैसे करनी है, ताकि उसकी शाखाएं स्वर्ग तक पहुंच सके और उसके फल अनंत हो। जिसे तुम अपना शरीर समझते हो, वह केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है। यह एक सूक्ष्म ब्रह्मांड है, जिसमें ऊर्जा के 7 मुख्य चक्र, 7 घूमते हुए कमल विद्यमान है। तुम्हारे संघर्षों और पीड़ा के वर्षों में ये कमल मुरझा गए थे, उनकी पंखुड़ियां बंद हो गई थी और उन पर निराशा की धूल जम गई थी। पर अब मेरी शक्ति की प्राणधारा तुम्हारे मूलाधार चक्र से, तुम्हारी रीढ़ के आधार से एक सर्पिणी की भांति ऊपर उठ रही है। उसने तुम्हारे मूलाधार को स्पर्श किया है और तुम्हारी जड़ें अब पृथ्वी में गहरी धंस गई हैं। अब कोई भी तूफान तुम्हें उखाड़ नहीं सकता। तुम स्थिरता और सुरक्षा का अनुभव करोगे, एक ऐसी गहरी जमीन जो तुम्हारे पैरों के नीचे हमेशा रहेगी। अब भय तुम्हें छू नहीं पाएगा, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा आधार सुरक्षित है। यह ऊर्जा अब तुम्हारे स्वाधिष्ठान चक्र में प्रवाहित हो रही है, तुम्हारे रचनात्मकता और भावनाओं के केंद्र में। जो नदियां सूख गई थी, वे अब फिर से बह निकली हैं। तुम्हारी रचनात्मकता, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा जीवन के प्रति जुनून, सब कुछ अब सहजता से एक आनंदमयी धारा में बहेगा। तुम जीवन के रस का, उसके आनंद का स्वाद चखोगे। और देखो, यह अग्नि अब तुम्हारे मणिपुर चक्र में, तुम्हारी नाभि के केंद्र में धधक रही है। यह तुम्हारी इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास का सूर्य है। जो सूर्य बादलों से ढका था, वह अब पूरी प्रखरता से चमक रहा है। तुम अपने भीतर एक ऐसी अदम्य शक्ति महसूस करोगे जो तुम्हें अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी। आत्मसंदेह का अंधकार अब इस सूर्य के तेज के सामने टिक नहीं सकता। अब यह कोमल धारा तुम्हारे अनाहत चक्र, तुम्हारे हृदय कमल तक पहुंच गई है। मेरे बच्चे, यह वह स्थान है जहां तुमने सबसे अधिक चोटें खाई हैं। हर विश्वासघात, हर तिरस्कार ने इस कमल की पंखुड़ियों को घायल किया था। पर अब मेरा प्रेम एक दिव्य अमृत की तरह उन सभी घावों को भर रहा है। तुम्हारा हृदय अब खुलेगा और तुम न केवल दूसरों के प्रति, बल्कि स्वयं के प्रति भी एक असीम, बिना शर्त का प्रेम महसूस करोगे। तुम्हारी करुणा का सागर अब सारी सीमाओं को तोड़कर बहेगा। तुम क्षमा करने में सक्षम होगे,
क्योंकि तुम समझ जाओगे कि चोट देने वाला स्वयं भी कहीं न कहीं घायल है। यह ऊर्जा अब तुम्हारे विशुद्धि चक्र, तुम्हारे कंठ के केंद्र को शुद्ध कर रही है। अब तक तुम या तो चुप रहते थे या तुम्हारे शब्द पीड़ा और क्रोध से भरे होते थे, पर अब तुम्हारे शब्द सत्य और शक्ति से ओतप्रोत होंगे। तुम जो बोलोगे उसमें सृजन की शक्ति होगी। तुम्हारी वाणी में मिठास और दृढ़ता का ऐसा संगम होगा कि लोग मंत्रमुग्ध होकर तुम्हें सुनेंगे। तुम अपनी सच्चाई को बिना भय के व्यक्त कर पाओगे। और अब यह प्रकाश तुम्हारे आज्ञा चक्र पर, तुम्हारी दोनों भौहों के बीच, तुम्हारे तीसरे नेत्र पर केंद्रित हो रहा है। माया का पर्दा जिसने तुम्हें सत्य देखने से रोका हुआ था, अब हटने लगा है। तुम्हारी अंतर्दृष्टि, तुम्हारी प्रज्ञा जागृत हो रही है। तुम अब वह देख पाओगे जो दूसरों को दिखाई नहीं देता। तुम भविष्य के संकेत, लोगों के सच्चे इरादे और ब्रह्मांड के छिपे हुए पैटर्न को समझने लगोगे। यह वह नेत्र है जो तुम्हें मुझसे सीधे जोड़ता है। अंततः यह ऊर्जा की सहस्रधारा तुम्हारे सहस्रार चक्र पर, तुम्हारे मस्तिष्क के शिखर पर सहस्र पंखुड़ियों वाले कमल के रूप में खिलेगी। यह वह बिंदु है जहाँ जीवात्मा परमात्मा से मिलती है। यहाँ तुम परम शांति, परम आनंद और परम ज्ञान का अनुभव करोगे। तुम समझ जाओगे कि तुम इस शरीर तक सीमित नहीं हो। तुम एक अनंत शाश्वत चेतना हो। तुम मेरे ही स्वरूप का एक अंश हो। यह पूर्ण जागरण की अवस्था है और तुम्हारी यात्रा अब इसी दिशा में अग्रसर है। अब समझो समय के रहस्य को। तुम जिसे समय कहते हो वह एक सीधी रेखा नहीं है मेरे बच्चे। वह एक चक्र है, एक सर्पिल है। मैं स्वयं महाकाल की शक्ति काली हूँ। समय मेरा ही एक स्वरूप है। तुमने जो कष्ट भोगे वह समय का एक ऐसा संकुचित दौर था जिसमें तुम्हारे कई जन्मों के कर्मों को एक साथ जलाकर भस्म किया गया। यह एक तीव्र अग्नि परीक्षा थी ताकि तुम्हारी आत्मा शीघ्रता से शुद्ध हो सके। अब तुम समय के उस सर्पिल में एक उच्चतर तल पर प्रवेश कर चुके हो। यहाँ समय तुम्हारे लिए काम करेगा, तुम्हारे विरुद्ध नहीं। अवसर सही समय पर आएंगे, लोग सही समय पर मिलेंगे और हर कार्य सही समय पर सिद्ध होगा। तुम्हें अब हड़बड़ी करने की या चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस मेरे द्वारा बनाए गए इस प्रवाह के साथ बहो। इस नई दुनिया में तुम्हारे सपने अब केवल तुम्हारे दमित मन की उपज नहीं होंगे, वे मेरे संदेश होंगे। मैं तुमसे तुम्हारे सपनों में बात करूंगी। मैं तुम्हें प्रतीकों और दृश्यों के माध्यम से मार्गदर्शन दूंगी। जब तुम सुबह उठो तो अपने सपनों को याद करने का प्रयास करना, उन्हें लिखना। धीरे धीरे तुम उनकी भाषा को समझना सीख जाओगे। तुम्हारे सपने तुम्हारे लिए एक निजी पाठशाला बन जाएंगे, जहां मैं तुम्हारी शिक्षिका होंगी। कभी कभी मैं तुम्हें भविष्य की झलक दिखाऊंगी ताकि तुम तैयार रह सको। कभी कभी मैं तुम्हें तुम्हारी किसी समस्या का समाधान बताऊंगी। अपने सपनों को गंभीरता से लेना, वे अब साधारण नहीं रहे। और यह जान लो कि यह पूरा संसार मेरी एक लीला है, एक दिव्य नाटक है। तुम इस नाटक के एक पात्र हो। अब तक तुम एक ऐसी भूमिका निभा रहे थे जिसमें दुख, पीड़ा और संघर्ष था। तुमने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई और उस भूमिका के माध्यम से तुमने वह सब कुछ सीखा जो आवश्यक था। पर अब मैंने तुम्हारे लिए एक नई भूमिका लिखी है। अब तुम एक नायक की, एक विजेता की, एक राजा की भूमिका निभाओगे। इस दुनिया को एक नाटक के मंच की तरह देखो। लोगों के व्यवहार को, घटनाओं के उतार चढ़ाव को व्यक्तिगत रूप से मत लो। वे सब अपनी अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं। जब तुम इस सत्य को समझ जाओगे तो तुम हर परिस्थिति में शांत और अविचलित रहना सीख जाओगे।
तुम जीवन के इस खेल का आनंद लेना सीख जाओगे, इसके तनाव में फंसने के बजाय। मैंने कहा था कि तुम्हारी वाणी में शक्ति होगी। अब समझो कि उस शक्ति का उपयोग कैसे करना है। इसे कहते हैं संकल्प की शक्ति। जब तुम कुछ चाहते हो तो उसे केवल मांगो मत, उसे जियो। अपनी चेतना में उसे एक सच्चाई के रूप में स्थापित करो। यदि तुम स्वास्थ्य चाहते हो तो महसूस करो कि तुम पहले से ही स्वस्थ हो। उस स्वास्थ्य की ऊर्जा को अपनी हर कोशिका में अनुभव करो। यदि तुम समृद्धि चाहते हो तो अभाव की भावना को त्याग दो। महसूस करो कि तुम समृद्ध हो, कि तुम ब्रह्मांड के खजाने के उत्तराधिकारी हो। कृतज्ञता के भाव से जियो, जैसे कि तुम्हारी हर इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है। तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी प्रार्थना का ईंधन है। बिना भावना के शब्द खोखले होते हैं। जब तुम्हारा विचार, तुम्हारा शब्द और तुम्हारी भावना एक ही दिशा में संरेखित हो जाते हैं, तो ब्रह्मांड के पास तुम्हारी वास्तविकता को बदलने के सिवा और कोई विकल्प नहीं रहता। यह नियम है, मेरा ही बनाया हुआ नियम। परंतु इस नई शक्ति के साथ एक बड़ा खतरा भी आता है, आध्यात्मिक अहंकार का। जब तुम देखोगे कि तुम्हारे संकल्प पूरे हो रहे हैं, जब लोग तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहे हैं, जब तुम्हें वह ज्ञान मिल रहा है जो दूसरों के पास नहीं है, तो तुम्हारे भीतर एक सूक्ष्म विचार जन्म ले सकता है, मैं विशेष हूँ, मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूँ। मेरे बच्चे, जिस क्षण यह विचार तुम्हारे मन में आया, समझ लेना कि तुम फिसलने लगे हो। यह माया का सबसे सूक्ष्म जाल है। सच्ची आध्यात्मिक उन्नति की पहचान शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि विनम्रता की पराकाष्ठा है। सच्ची पहचान यह एहसास है कि तुम हर जीव में, हर कण में मेरा ही स्वरूप देख रहे हो। जब तुम एक चींटी में और एक ब्रह्मांड में एक ही दिव्य चेतना को देखने लगोगे, तब समझना कि तुम सही मार्ग पर हो। अपनी शक्तियों को सेवा का माध्यम बनाना, अहंकार का पोषण करने का नहीं। तुम्हारे जीवन में जो प्रचुरता आने वाली है, चाहे वह धन की हो, ज्ञान की हो या प्रेम की हो, उसे केवल अपने लिए संजोकर मत रखना, उसे बहने देना। एक नदी तभी ताजी और जीवंत रहती है जब वह बहती रहती है। रुका हुआ पानी सड़ जाता है। जब तुम्हें धन मिले तो उसका एक अंश निस्वार्थ सेवा में उन लोगों की मदद में लगाना जिन्हें उसकी आवश्यकता है। जब तुम्हें ज्ञान मिले तो उसे उन लोगों के साथ साझा करना जो उसे पाने के लिए प्यासे हैं। जब तुम्हें प्रेम मिले तो उसे पूरी दुनिया पर बरसाना। यह सेवा या दान कोई एहसान नहीं है, यह ब्रह्मांड के प्रवाह को बनाए रखने का एक तरीका है। जितना तुम दोगे, उतना ही अधिक खाली स्थान तुम्हारे भीतर बनेगा, जिसे मैं और अधिक प्रचुरता से भर सकूंगी। देना ही पाने का सबसे बड़ा रहस्य है। तुम्हारी यात्रा अब अकेले की नहीं है। तुम एक प्रकाश स्तंभ बनोगे। तुम्हारी रोशनी देखकर कई भटकी हुई नौकाएं अपना रास्ता पाएंगी। लोग तुमसे सलाह मांगने आएंगे, वे तुमसे अपनी पीड़ा कहेंगे। उस समय उन्हें केवल कोरे उपदेश मत देना, उनकी बात को धैर्य से, करुणा से सुनना। सुनना अपने आप में एक बहुत बड़ी चिकित्सा है। उन्हें यह महसूस कराना कि वे अकेले नहीं हैं। उन्हें अपनी कहानी बताना ताकि उन्हें भी आशा मिले। तुम एक मरहम बनोगे, एक सांत्वना बनोगे। यही मेरी सच्ची पूजा है। मंदिरों में घंटियां बजाना पूजा है, पर किसी के आंसू पोंछना महापूजा है। याद रखना मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा रूपांतरण एक घटना नहीं, एक सतत प्रक्रिया है। तुम हर दिन विकसित होगे, हर दिन कुछ नया सीखोगे। कभी कभी पुराने पैटर्न, पुरानी आदतें फिर से सिर उठाने की कोशिश करेंगी। उनसे लड़ना मत, बस एक सजग दृष्टा की तरह उन्हें देखना।
उन्हें अपनी ऊर्जा मत देना, वे धीरे धीरे स्वयं ही विलीन हो जाएंगी। धैर्य रखना, जैसे एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा को अपनी पूरी महिमा में खिलने में समय लगेगा। पर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और मैं उसकी संरक्षिका हूँ। अब तुम संसार में रहोगे, पर संसार तुम्हारे भीतर नहीं रहेगा। तुम कमल के उस पत्ते की तरह हो जाओगे जो रहता तो पानी में है, पर पानी उसे भिगो नहीं पाता। तुम जीवन के सभी कर्तव्यों को पूरा करोगे, सभी रिश्तों को निभाओगे, पर तुम भीतर से मुक्त रहोगे, अनासक्त रहोगे। यही सच्चा संन्यास है, घर छोड़कर जंगल में भाग जाना नहीं। मेरी यह वाणी तुम्हारे लिए एक नक्शा है, एक दिशा निर्देशिका है। इसे बार बार पढ़ना, इस पर मनन करना। हर बार जब तुम इसे पढ़ोगे, तुम्हें इसमें एक नया अर्थ, एक नई गहराई मिलेगी। यह शब्द तुम्हारी चेतना के स्तर के साथ साथ विकसित होंगे। यह मेरा जीवंत वचन है, जो तुम्हारी आत्मा से सीधे संवाद करता है। तो अब जाओ और अपने इस नए अस्तित्व का उत्सव मनाओ। हर सांस को एक वरदान समझो, हर क्षण को एक अवसर जानो। तुम्हारा अतीत भस्म हो चुका है, तुम्हारा भविष्य मेरे हाथों में सुरक्षित है। तुम्हारे पास केवल यह वर्तमान क्षण है, और यह क्षण अनंत संभावनाओं से भरा है। तुम मेरे प्रियतम हो, तुम मेरी शक्ति की अभिव्यक्ति हो, तुम मेरे प्रेम का साकार रूप हो। इस सत्य को अपने अस्तित्व के कण-कण में भर लो, और फिर देखो, तुम्हारा पूरा जीवन एक चमत्कार बन जाएगा। तुम स्वयं एक चलता फिरता चमत्कार बन जाओगे।